स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की जो पोयम है द विंड, इस पोयम को पढ़ेंगे। ओके, ये जो पोयम है इस पोयम को मैं एक्सप्लेन करूँगी। ये जो पोयम है विंड, ये जो है ये सुब्रमण्यम भारती जी के द्वारा लिखी गई है। सुब्रमण्यम भारती जो है वो एक तमिल पोएट हैं और ये जो पोयम है ये बेसिकली जो है तमिल में ही लिखी गई थी। फिर जो ए रामानुजम जो हैं उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो इसको हम बहुत अच्छे से 1 बाय 1 करके इसका लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए अब मैं इसका 1 बाय 1 पहले ये जो बॉक्स में लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ते हैं। ओके, द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज आ लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जब विंड मतलब हवा जब तेज चलती है तो वो बहुत सारे नुकसान का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। हम इसको अपना मित्र कैसे बनाएं। मित्र बना लेंगे तो लोग सोचते हैं ना कि मित्र बना लेंगे तो ये कम से कम हमारा कोई नुकसान तो नहीं करेगी, है ना। चलिए इसको वो देखते हैं हम। इसकी फर्स्ट लाइन देखें। विंड कम सॉफ्टली, विंड बड़े धीरे से आराम से आना। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, खिड़कियों को तोड़ मत देना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को बिखरा मत देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, सेल्फ पर अलमारी में जो किताब रखी हुई हैं उनको गिरा मत देना। देयर लुक वॉट यू डिड थ्रो देम ऑल, देखो तुमने क्या किया है, सारी बुक्स को गिरा दी है। ये एक तरह से मोनोलॉग है, जो पोएट जो है वो विंड से अकेले ही बात कर रही हैं। ये एक तरह से इस तरह से बात कर रही हैं पोएट, जैसे अपन किसी बच्चे से बात करते हैं ना, छोटे बच्चे को बोलते हैं कि ऐसा मत करना वैसा मत करना, फिर ये इसको मत गिरा देना, वो सामान मत गिरा देना। जब वो गिरा देता है तो बोलते देखो मना किया था ना, फिर भी तुमने गिरा दिया, है ना। इस तरह से पोएट जो है वो विंड से बात कर रही हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, देखो तुमने किताब के जो पेज हैं उनको भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम अपने साथ में किसको ले आई हो, बारिश को भी लेकर आ गई हो। यू वर क्लेवर पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स, तुम कितनी चतुर हो, देखो जो कमज़ोर हैं उनका मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर, क्लम्बरिंग राफ्टर्स, जिसकी छत कमज़ोर है, दरवाजे कमज़ोर है, घर कमज़ोर हैं, उनके घरों को तो तुम चकनाचूर कर देती हो। क्रम्बलिंग बोर्ड्स, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, यहाँ तक कि कमज़ोरों का जीवन भी ले लेती हो, उनकी बॉडी को भी नुकसान पहुँचा देती हो, और लकड़ियों को, उनके घर को भी नुकसान पहुँचा देती हो। क्रम्बलिंग हार्ट, और जो कमज़ोर दिल वाले हैं उनको तो जब तुम तेज़ी से बहती हो ना तो उनके तो दिल ही धड़कने लगते हैं, उनके कई बार तो उनको जैसे अटैक कह सकते कि अटैक वगैरह आ जाते हैं। वो कमज़ोर दिल वाले तो तुम्हारा विकराल रूप देख के वो स्वर्ग से धार लेते हैं। The wind god winnows and crushes them all। अब देखो यहाँ पर हिंदू धर्म में जैसे अपन उसको वायु को देव मानते हैं ना, वायुदेव बोलते हैं, तो यहाँ पर भी वो बोल रही हैं कि वायुदेव देखो क्रसेस देम ऑल, तुमने सबको तोड़ दिया है। ही वोंट डू
वॉट यू टेल हिम, जो मैंने आपसे कहा था आपने वैसा नहीं किया। मतलब क्या कहा था पोएट ने कि देखो विंड धीरे से आना, खिड़की दरवाजे नहीं तोड़ना, किसी का घर नहीं तोड़ना, है ना, बुक्स नहीं गिराना, कागज़ नहीं फैलाना, लेकिन तुम आए और तुमने जो जो मैंने मना किया था वही सब कुछ कर दिया। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। सो अब क्या, तुमने तो कर दिया, अब हमको ही अपने घरों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मानते नहीं हो कि जो मैंने बोला कि तुम तोड़ना मत, और तुमने तोड़ के रख दिया। तुम मना करो तो तुम मानते नहीं हो। जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना कि ये मत करना, लेकिन जब वो तोड़ देता है तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं, फिर हम क्या करते हैं, बच्चे से दूर सामान को ऊपर रखने लग जाते हैं। ऐसे ही पोएट कहते हैं कि अब तुम मान तो रहे हो नहीं हो, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपने घर को ही मजबूत करना पड़ेगा। लेट्स ज्वाइन द डोर फर्मली, अब हमको अपने दरवाजे और ज़्यादा मजबूती से लगाने पड़ेंगे। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और हमको भी अपनी बॉडी को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करनी होगी। मजबूत बनाने की प्रैक्टिस, बॉडी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, योगा करके, है ना। तो एक्सरसाइज वगैरह से हमको अपने शरीर को अच्छे खाने से, अच्छा भोजन, पौष्टिक आहार देके और एक्सरसाइज वगैरह करके अपने शरीर को मजबूत करना पड़ेगा। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और हमको क्या करना पड़ेगा, अपने हृदय को भी मजबूत बनाना पड़ेगा, ताकि जब तेज़ी से हवा आए तो हमको अटैक वगैरह ना आए, हम कमज़ोर हृदय, हमसे नुकसान ना हो। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, ऐसा करो, खुद को मजबूत बनाओ, अपने घरों को मजबूत बनाओ, और ऐसे करके मैं अपने जो विंड है उसको क्या कर लो, अपना मित्र बना लो। द विंड विलोज आउट वीक्स फायर, क्योंकि देखो विंड क्या करती है, जो कमज़ोर आग होती है, जैसे मान लो हम छोटी सी कहीं अंगीठी जलाकर बैठे हैं और हवा तेज़ी से आएगी तो वो उस अंगीठी को बुझा देगी। या मान लो एक दीपक जल रहा है तो जब आंधी आएगी तो उस दीपक को बुझा देगी, है ना। लेकिन अगर किसी जंगल में आग लगी हुई है, जैसे आगे इस वाली लाइन में हम देखते हैं, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिस, क्योंकि जो कमज़ोर आग है उसको तो बुझा देती है हवा, लेकिन जैसे मान लो जंगल में भयंकर आग लगी हुई है तो आग, जो हवा है उस आग को बुझाती नहीं है बल्कि और तेज़ी से फैलाती है। तो यहाँ पर हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो दो लाइनें हैं ना, ये हमको बेसिकली इन दो लाइनों के माध्यम से जो पोएट थे हमें ये समझाना चाह रही हैं कि देखो जो भी बुरा होता है ना वो कमज़ोर लोगों के साथ ही होता है। अगर अपने साथ कुछ बुरा नहीं करवाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, खुद को मजबूत करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें उसका भी दोष नहीं है कि कोई हमारा बुरा कर रहा है। जैसे एक वो सॉन्ग सुना है ना इसमें, ये हवा तो चली सांस हर कोई ले, है ना, किसी का घर जले तो हवा क्या करे। मतलब हवा तो भाई चल रही है नॉर्मली कि सबका भला हो, लेकिन उसमें अगर ये किसी चीज़ का नुकसान हो रहा है तो उसमें हवा क्या कर सकती है। तो उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि हम अपने आप को मजबूत कराएं, क्योंकि जो कमज़ोर होता है हमेशा नुकसान उसको ही उठाना पड़ता है। तो ये एक तरह से ये समझाने, ये पूरी पोयम का सार इन दो लाइनों में उन्होंने समझा दिया है। अब यहाँ पर देखें, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, और वायु की जो हवा की फ्रेंडशिप है वो कैसी है, अच्छी है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हमें क्या करना है, प्रत्येक दिन उसकी क्या करनी, बड़ाई करनी है और उसे अपना मित्र बनाना है। मतलब सिंपल सी अपन ऐसे ही समझ सकते हैं इसको, एक कि जैसे बच्चे को पहले अपन रोकते हैं, ये मत करो वो मत करो, फिर जब वो कर देता है, तोड़ देता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर हम क्या करते हैं, अपने सामान को ऊपर रख देते हैं और फिर बच्चे को बड़े आराम से उसको पूरी छूट दे के उसको खेलने देते हैं। जब वो अच्छे से खेलता है तो वो जो खेलते समय जो गतिविधि करता है उसको देख के हमारा भी मन प्रसन्न होता है और हम भी बहुत खुश होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर पसंद आए तो आप कमेंट्स करिएगा, इसके मैं क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी और आगे और इसी तरह से नए नए वीडियो आपके लिए लाती रहेंगी। थैंक यू।